हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम डिस्कस कर रहे हैं साल 2024 पिछले साल जो फाइनल बोर्ड का पेपर हुआ था उसके सेट ए को सारे सेक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं और आज लास्ट सेक्शन जिसमें केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं हम उसे डिस्कस करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हैं कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन अथवा 10 वर्षों में कुल उत्पादन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो बेटा ये हमें एपी का क्वेश्चन लग रहा है। कैसे? तीसरे वर्ष में 600 टीवी मतलब A3 कितनी आ गया हमारे पास 600। 7वें वर्ष में 700 मतलब A7 कितना आ गया हमारे पास 700। A3 का मतलब A+2D। A7 का मतलब क्या आएगा A+6D। यहाँ पे हम सॉल्व करके एक बार A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस 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 2 में से 6 गए, माइनस के 4D और ये आ गया माइनस के 100, कैंसिल आउट किया D 4 गुना में है, यहाँ गया भाग में, काटा तो 25। D हमारे पास क्या आ गया 25। A की वैल्यू और निकाल लेते हैं, यहाँ रख ले A+2, D का मान रखा हमने 25 बराबर 600। A+25 दूनी 50 बराबर 600। 50 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, 600 में से 50 गए 550। ठीक है, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। प्रथम वर्ष में उत्पादन का मतलब ये हमसे A1 पूछ रहा है या फिर कह दे A ही पूछ रहा है, वो कितना आ गया 550। ठीक है। सेकंड, 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब हमें निकालना है A10। A10 का मतलब A+9D। A का मान कितना है 550 प्लस 9, D का मान कितना है 25, तो क्या आएगा 550 प्लस 25 निमा 225। इनको जोड़ दें, क्या आएगा 775। थर्ड पार्ट, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब ये हमसे S7 पूछ रहा है। N/2 2A प्लस N-1D, यही आएगा 7/2। 550 की 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 की 1100 प्लस 25 छिक्का 150। 7/2 गुणा, जोड़े जरा कितना बनाइए 1250। 2 से काट दें 625, 625 और 7 की गुना, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 15 16 17, 1 7 6 42 और 1 43, 4375। अथवा 10 वर्षों में कुल उत्पादन या फिर S10 निकाल दें। N/2 2A प्लस N-1D, इसको काट दें, क्या आएगा 5 1100 प्लस 25 निम्मा 225, 5 गुणा में 1100 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1325 और 1325 की 5 से गुणा कर दें, 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 13 पंजे 65 और 1 66। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। ठीक है, दोबारा देख ले, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, जो हम एपी के क्वेश्चंस करते आए थे वही है।
हमें तीसरे वर्ष में दिया हुआ है 600 मतलब A3 दिया हुआ है, 7वें वर्ष दिया है 700 मतलब A7 दिया है, A3 का मतलब A प्लस 2D, A7 का मतलब A प्लस 6D। इनको सॉल्व करके D की और A की वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा था, प्रथम वर्ष में उत्पादन मतलब A ही हमसे पूछ रहा था, तो ये तो आंसर आ गया। 10वें वर्ष में उत्पादन के लिए A10 चाहिए, A10 का मतलब A प्लस 9D। अब हमारे पास A भी है D भी है, निकाल लिया। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब S7 चाहिए, N भी है A भी है D भी है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी। 10 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब S10 चाहिए, N भी है A भी है D भी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये आपको एक फिगर दे रखा है। इसने कहा है कि पार्क में एक खंबा A है, एक खंबा B है और एक खंबा C है। एक खंबा D और कुछ लगाना चाहते हैं, ऐसी आपको सिचुएशन दे रखी है। हमें क्या करना है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। खंबे C की स्थिति ज्ञात कीजिए। C के कोऑर्डिनेट, C के निर्देशांक हमें देखने हैं। वैसे निर्देशांक तो हम A के भी देख लेते हैं, B के भी देख लेते हैं और C के भी देख लेते हैं। पहले C के देख लेते हैं। X की वैल्यू है 7 और Y की वैल्यू है 4। 7 और 4 फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, पार्क के कोने O से, ठीक है, खंबे B के बीच की दूरी, तो B के निर्देशांक क्या आएंगे, X की वैल्यू है 4 और Y की वैल्यू है 9, 4 और 9। और O का मतलब यहाँ पे X की वैल्यू भी 0 है और Y की वैल्यू 0 है। अगर हमें OB निकालना है तो यहाँ पे हम दूरी सूत्र का प्रयोग करें, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, यही है हमारे पास दूरी सूत्र। क्या आएगा यहाँ पे, 4 चौके 16, 9 का वर्ग 9 निम 81, √97 ये आएगा। थर्ड, चौथे खंबे D की स्थिति ज्ञात कीजिए ताकि चार बिंदु A, B, C, D समांतर चतुर्भुज बना सके। अब हमें नहीं पता D क्या है, तो हमने D के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x, y। A पॉइंट की ओर देख लें, क्या आएगा 1 और 5। एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो BC का जो मिड पॉइंट होगा वही AD का मिड पॉइंट होगा। तो AD का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 1 प्लस x/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट 5 प्लस y/2, ठीक है। BC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 4 प्लस 7/2 और इनका y कोऑर्डिनेट 9 प्लस 4/2। ये दोनों सेम ही तो होंगे क्योंकि पॉइंट तो वही है दोनों का। अब यहां से इसको हल कर लें, 1 प्लस x/2, 5 प्लस y/2, 7 और 4 11/2, 9 और 4 13/2। अब दो बिंदु इक्वल है तो मतलब x x इक्वल है और y y इक्वल है। x x को इक्वल रखो, 1 प्लस x/2 इक्वल टू 11/2, 2 से 2 कट गया। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, एक प्लस का है यहाँ जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 10। अब सेकंड को इक्वल कर लो, 5 प्लस y/2 इक्वल टू 13/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, 5 प्लस का है यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 8। तो बिंदु जो D होगा वो उस पे x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 8, मतलब ये पॉइंट होगा 10 और 8, ये पॉइंट हमारा D आ गया। ठीक है बेटा।
इसी में ही अथवा दे रखा है खंभों ए और सी के बीच की दूरी, हमें ए सी निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए ये रहा और सी ये रहा, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर। एक में से 7 गए 6, 6 का वर्ग 36, 5 में से 4 गए 1, 1 का वर्ग 1, √37 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। दोबारा देख लिए बेटा सारे क्वेश्चन को। हमें 3 पॉइंट्स मिले हुए थे ए बी सी, हमने ए के कोऑर्डिनेट लिख लिए, बी के लिख लिए, सी के लिख लिए और एक जो ओ था ओरिजिन इसके भी लिख लिए। फर्स्ट पॉइंट में तो हमें यही कहा गया है कि खंभे सी की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब सी के निर्देशांक बताएं। ये आगे हैं सी के निर्देशांक। सेकंड में हमें कहा पार्क के कोने ओ से खंभे बी के बीच की दूरी, ओ और बी के बीच की दूरी। अब हमारे पास ओ भी है, हमारे पास बी भी है और हमें दूरी सूत्र आता है, तो हमने ओ बी के बीच की दूरी भी निकाल दी। थर्ड उसने कहा कि एक चौथा खंभा और लगाना है और वो ऐसे लगाएंगे कि ये समांतर चतुर्भुज बन जाए। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब अगर हम AD का मध्य बिंदु निकालें और हम BC का मध्य बिंदु निकालें तो वो सेम आएगा। तो हमने AD का मध्य बिंदु निकाला, अब D तो था नहीं तो D के कोऑर्डिनेट हमने निर्देशांक क्या मान लिए, x और y। ये मध्य बिंदु निकालने का तरीका है क्या, अगर एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है, x1 और x2 को जोड़ के उसका आधा कर दो, y1 और y2 को जोड़ के उसका आधा कर दो। वही काम हमने यहाँ किया। ये दोनों इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि दोनों ही विकर्णों का मध्य बिंदु तो एक ही है। कंपैरिजन कर दिया, x x के कोफिशिएंट y y के कोफिशिएंट, तो x और y की वैल्यू मिल गई और हमें हमारा पॉइंट D मिल गया। इसी के ही दूसरे पार्ट में क्या क्या रखा था, खंभों ए और सी के बीच की दूरी। अब हमारे पास ए पॉइंट भी है, पॉइंट सी भी है, हमें दूरी सूत्र आता है और दूरी सूत्र लगा के हमने क्या निकाल लिया, इनके बीच की दूरी। और अब डिस्कस करेंगे कंप्लीट पेपर के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सड़क के दोनों ओर खड़े समान ऊंचाई के दो खंभों पर दो होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, PO की लंबाई, हमें इस त्रिभुज में आधार निकालना है, हमें लंब दे रखा है, तो लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, टेंजेंट थीटा। लंब का मान कितना है, 20 मीटर, आधार PO हमें निकालना है और टेंजेंट एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो ये क्या आ गया, √3। आर पार गुना कर दें, PO √3 बराबर है 20 मीटर। हमें तो PO निकालना है, √3 गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, 20 बटे में √3 मीटर। एक चीज और, नीचे √3 है तो हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 20 √3 अपॉन में √3 √9 और 9 का रूट क्या होता है बेटा, 3। ये आ गया हमारे पास PO की लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें RO की निकालनी है। इस त्रिभुज में भी हमें आधार निकालना है, लंब दे रखा है, क्योंकि खंभों की ऊंचाई तो बराबर है, कोण भी दे रखा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, वही लंब बटे आधार बराबर टेंजेंट थीटा। लंब कितना है 20 मीटर, आधार कितना है RO और टेंजेंट 30, मतलब 1/√3। आर पार गुणा कर दे, RO का मान क्या आ गया, 20√3 मीटर। ठीक है, थर्ड पार्ट, सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सड़क की चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक, मतलब PO और OR को जोड़ दें,
PO प्लस OR या RO एक ही बात है। PO की लेंथ कितनी है 20√3/3 मीटर प्लस OR कितना है 20√3 मीटर। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं 20√3 कॉमन ले लें। अंदर क्या बचेगा 1/3 प्लस 1 20√3। यहाँ पे एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 4/3 या फिर 20 चौक 80/3 मीटर। ये हमारी आ गई है सड़क की चौड़ाई। बी पार्ट और है यदि खंबे पी क्यू द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पी क्यू द्वारा अगर 60 की जगह 45 डिग्री हो तो पीओ की लंबाई क्या होगी। वही बात तो लंब और आधार की है। लंब बटे आधार बराबर टेंजेंट थीटा। लंब कितना है बेटा 20 मीटर। आधार हमें निकालना है पीओ। थीटा 45 डिग्री के हमें पता है टेंजेंट 45 क्या होता है 1। आर पार गुना करें तो पीओ का मान क्या आ गया 20 मीटर और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बेटा दोबारा देख लीजिए। हमें ये त्रिभुज दे रखी है समकोण ये 20 मीटर है कोण दे दिया 60 डिग्री का हमें आधार निकालना था। लंब बटे आधार बराबर टेंजेंट थीटा जो वैल्यूज दे रखी थी उन्हें सॉल्व करके पीओ की वैल्यू निकाल ली। डिनोमिनेटर में रूट था तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया √3 से डिवाइड कर दिया और ये पीओ आ गया। सेम हमने काम RO के लिए किया। हमारे पास लंब था हमें आधार निकालना था टेंजेंट थीटा भी है हमारे पास सिंप्लीफाई किया तो RO की वैल्यू आ गई। सड़क की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमने PO और OR दोनों ही लेंथ को जोड़ दिया थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया और ये हमारा आंसर है। लास्ट में इसने कहा कि अगर 60 डिग्री की जगह 45 डिग्री होता कोण तो पीओ की लंबाई क्या थी। अगेन हमने लंब आधार बराबर टेंजेंट थीटा लिया सबकी वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन करके हमने पीओ का मान निकाल लिया। इसी के साथ ही बेटा हमने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है। अगेन सभी बच्चों को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।